दोस्तों, झारखंड के कोल्हान प्रमंडल की 14 सीटें सत्ता तक पहुंचने की राह तय करती है। ऐसे में इस बार सीटों पर खूब जोड़ तोड़ हुई है। कोल्हान टाइगर के नाम से मशहूर चंपई सोरेन को भाजपा ने अपने पाले में शामिल कर लिया है। पहले वह झामुमो के इस क्षेत्र में मजबूत किले थे, लेकिन इस बार उनको बीजेपी में अब आने से पूरा समीकरण बदलते हुए नजर आ रहा है। वहीं कोल्हान में सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ 4 मुख्यमंत्रियों के परिवार मैदान में हैं। इससे मामला और भी ज्यादा दिलचस्प हो गया है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा पोटका विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रही है। उनका सीधा मुकाबला वर्तमान के झामुमो विधायक संजीव सरदार के साथ है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के पुत्र बाबूलाल सोरेन का मुकाबला झारखंड सरकार के वर्तमान मंत्री रामदास सोरेन से है। रामदास सोरेन झामुमो के प्रत्याशी हैं, वहीं बाबूलाल भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की बहू पूर्णिमा दास साहू भी पूर्वी जमशेदपुर सीट से चुनाव लड़ रही है। यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। इस सीट पर कांग्रेस की ओर से डॉक्टर अजय कुमार को प्रत्याशी बनाया गया है, जबकि भाजपा से बागी होकर शिवशंकर सिंह निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। इस कारण से यह सीट त्रिकोणीय मुकाबले में फंसता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा की। वह जगन्नाथपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रही है। हालांकि उनके सीट पर भी त्रिकोणीय मुकाबला है। यह कांग्रेस की ओर से सोनाराम किस्कू को प्रत्याशी बनाया गया है, जबकि झामुमो से बागी होकर मंगल सिंह बोमंगा निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में डटे हुए हैं। इसी तरह चक्रधरपुर ईचागढ़ विधानसभा सीट पर भी त्रिकोणीय संघर्ष देखने को मिल रहा है। चक्रधरपुर में झामुमो के विधायक रामदास उरांव, चक्रधरपुर में झामुमो के विधायक सुखराम उरांव को प्रत्याशी बनाया गया है, तो भाजपा ने पूर्व विधायक शशिभूषण समद पर दांव खेला है। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी विजय सिंह गगराई टक्कर दे रहे हैं। इसके मैदान में उतरने से दोनों प्रत्याशी को अच्छी चुनौती मिल रही है। वहीं ईचागढ़ से आजसू के हरेलाल महतो एनडीए, तो झामुमो के विधायक सविता महतो आईएनडीए आई गठबंधन की प्रत्याशी हैं, जबकि निर्दलीय अरविंद कुमार सिंह उर्फ मलखान सिंह मैदान में है। वो भाजपा से बागी होकर मैदान में उतर गए हैं। अब मझगांव विधानसभा सीट पर चलते हैं। यहाँ पर झामुमो ने विधायक नीरल पुर्ती को अपना प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं भाजपा ने बड़कुंवर गागराई को मैदान में उतारा है। दोनों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रहा है। बहरागोड़ा विधानसभा सीट पर झामुमो के वर्तमान विधायक समीर महती पर फिर से दांव लगाया गया है। वहीं भाजपा ने डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी को अपना प्रत्याशी बनाया है। मनोहरपुर विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर झामुमो और आजसू के बीच सीधे टक्कर है। झामुमो ने सांसद जोबा माझी को अपना प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं आजसू ने दिनेश चंद्र बोपाई को अपना उम्मीदवार बनाया है। अब चाईबासा सीट पर आते हैं। यहाँ पर झामुमो से मंत्री दीपक बिरुआ मैदान में है, तो वहीं भाजपा के महिला प्रत्याशी गीता बालमुचु को मैदान में उतारा गया है। अब बात करते हैं जुगसलाई विधानसभा सीट की। यहाँ पर झामुमो के विधायक मंगल कालिंदी और आजसू से रामदास सहिस मैदान में हैं। खरसवा में झामुमो के विधायक दशरथ गगराई को फिर से मैदान में उतारा है, तो वहीं भाजपा ने सोनाराम बोदरा पर दांव खेला है। सरायकेला और जमशेदपुर पश्चिम में काफी दिलचस्प लड़ाई है। सरायकेला विधानसभा सीट पर भाजपा के टिकट पर चंपई सोरेन और झामुमो से गणेश माहली दोनों आमने सामने हैं। चंपई सोरेन को कोल्हान टाइगर के नाम से भी जाना जाता है और यहां लंबे समय से इस सीट पर जीतते आए हैं। इसी तरह जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा सीट पर एनडीए प्रत्याशी सरयू राय और मंत्री बन्ना गुप्ता के बीच सीधे लड़ाई है। सरयू राय पिछले चुनाव में वर्तमान मुख्यमंत्री रघुवर दास को हराकर इतिहास रचा था। अब यह वर्तमान मंत्री बन्ना गुप्ता के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। इस तरह से इस बार का चुनाव काफी दिलचस्प मोड़ पर है। अब देखना है कोल्हान से सबसे ज्यादा सीटें कौन सी पार्टी जीतकर किंग मेकर बनते हैं।
क्योंकि अभी तक देखा गया है कि कोल्हान में जो पार्टी भारी है राज्य में उसी का सरकार बना है। इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।